नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अक्षय। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बिहार में एनडीए ने एक तरफा जीत दर्ज कर ली है, लेकिन इसमें विपक्ष की एक बड़ी रणनीतिक चूक सामने आई, लापरवाही कह लीजिए या फिर अंतर्कलह, जिसे लेकर अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बयानबाजी के दौर को अगर हम एक साइड रखें, जो चूक है, रणनीतिक चूक और जिस तरह से अंतर्कलह है, इसका फायदा एनडीए को जरूर मिला है। अक्षय, अंदेशा पहले से ही था और दावे भी यही थे एनडीए के कि हमारे पांचों जो प्रत्याशी हैं वो एक तरफा जीत दर्ज कर लेंगे, और वही सच साबित हुआ रिजल्ट में। जी बिल्कुल, एनडीए की जो है पांचों जो भी कैंडिडेट थे उनकी जीत हुई है। लेकिन अभी जो बहुत बड़ी खबर आ रही है वो तेजस्वी यादव को लेकर के है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब चुनाव के जो परिणाम आए तो उसके बाद फिर महागठबंधन में जो है टूट एक तरह से कह सकते हैं कि सामने आ रही है। पप्पू यादव जो कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने संभाल नहीं पाया, और जो लोग कल जिन्होंने जो एमएलए जिन्होंने वोट नहीं किया, जो वोट से नदारद थे, तो उनका भी बयान आया है कि क्या रीज़न था। तो हम एक एक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जिनकी चर्चा हो रही है, जो ढाका से विधायक हैं फैज़ल रहमान, जिनकी चर्चा ज़्यादा है, वो आरजेडी के विधायक हैं। तो वो क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने फिर जो है कहा है कि उनकी माँ का तबीयत ख़राब था, काफ़ी जो है नसाज था तबीयत, तो उसके बाद वो दिल्ली आ गए थे अचानक से, और इसी वजह से जो है वो नहीं पहुंच पाए। वहीं पे जो कांग्रेस के विधायक हैं मनोज विश्वास, देखिए 3 विधायक कांग्रेस के थे जो वोटिंग जिन्होंने नहीं किया राज्यसभा चुनाव में। वो है मनिहारी विधानसभा के विधायक मनोहर सिंह, और फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास, और वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा। ये तीनों कांग्रेस के थे। ढाका से विधायक हैं आरजेडी विधायक है फैज़ल रहमान। तो ये 4 लोग जो कुल थे जिन्होंने जो है वोट नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं मनोज विश्वास, जो फारबिसगंज से विधायक हैं। उन्होंने चूँकि चुनाव से पहले जब कल वोटिंग हो रहा था तो लगातार इन लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा था। इन लोग का जो फ़ोन है नॉट रीचेबल आ रहा था। इनके साथी जो है विधायक साथी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे भी वहाँ पे भी वो लोग जो है सफल नहीं हो पा रहे थे। लगातार कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो फिर कल जो है परिणाम आने के बाद ये लोग सामने आते हैं, फिर अपनी अपनी वजह बताते हैं कि क्या वजह रहा कि वो नहीं आए। तो मनोज विश्वास ने कहा है कि जो उनके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उनको जो है तजब्बू नहीं दी गई थी। तो इस वजह से जो है वो उनके ओर से कहा गया था कि भाई आप लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने अनुसार से आप वोट कीजिए, तो इसलिए वो वोट देने के लिए नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतिम समय में जो है अमरेंद्र धारी सिंह जो आरजेडी के जो कैंडिडेट थे राज्यसभा में, तो उनको लाया गया। वो बिजनेसमैन है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, और इसी वजह से जो है वो वोट से जो है दूरी बना ली है, वोटिंग उन्होंने नहीं किया। दूसरे जो हैं वाल्मीकि नगर से जो सुरेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत जो है ख़राब थी, इस वजह से हम नहीं आ पाए। और जो है मनोहर सिंह मनिहारी विधानसभा से विधायक हैं, तो उनको अभी भी कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक संपर्क उनसे साधा नहीं गया है। मतलब वो उनसे तरफ से भी किसी भी तरह की सफाई कोई बयान नहीं आया। वो अभी भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वहीं आरजेडी से विधायक फैज़ल रहमान, एक मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मां की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण दिल्ली जाना पड़ा, और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि तेजस्वी यादव या पार्टी के किसी अन्य सदस्य को इसकी जानकारी नहीं दी थी, और इसीलिए एक दिन पहले तक वो पटना में मौजूद थे, और उसके बाद फिर वो दिल्ली आ गए। ये तो बिल्कुल अक्षय, अब इसे आप चाहे, खैर ये तो माँ की तबीयत का रीजन बता रहे हैं, लेकिन इसमें लापरवाही ये है कि आप पार्टी के शीर्ष नेताओं को जानकारी भी नहीं देते हैं। जो सत्ता पक्ष को और आपके सामने वाली जो पार्टी है उन्हें मौका दे देता है बयानबाजी करने का, कि आपके जो सभी विधायक हैं वो आपको कितनी तवज्जो देते हैं, आपके शीर्ष नेताओं को कितनी जानकारी देते हैं। इस पर भी कई तरह के सवाल इन तरह की घटनाओं से सामने राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगभग 4 सीट तो क्लियर ही था जो आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन 5वें सीट पे जो है काफ़ी जो है वो देखने को मिला था, टक्कर देखने को मिला था कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव चाहते और एक सामंजस्य स्थिति होती तो जाहिर सी बात है कि अमरेंद्र जो धारी जो हैं वो आराम से जो है आसानी से जो है अमरेंद्र धारी सिंह जो है आसानी से जो है निकल जाते। लेकिन अभी जो पप्पू यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी पहले ही थी,
विपक्ष के नेता का दायित्व था कि वो सबसे बात करें। तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने कहा है, ना उन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष और ना ही मेरे प्रभारी और ना ही किसी अन्य लोगों से बातचीत की, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत नहीं की थी। तो ये गलत है ना। विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके साथ बैठ कर बात करें, उनको बुलाएं। यानी कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से एक सामंजस्य नहीं बनाया था। हालांकि AIM के नेताओं से, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने बात किया था, मीडिया में भी देखा गया। और पनास होटल में जो है लगातार जो है मतलब कि घेराबंदी के साथ सभी विधायकों को रखा गया। लेकिन इसी क्रम में कांग्रेस की विधायक 3 जो है वो जो है नदारद रहे वोटिंग से, और साथ में जो है RJD के एक विधायक नदारद रहे, और उन्होंने अपना जानकार मतलब रीज़न भी बताया। लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस या फिर कहे कि महागठबंधन में जो है एक टूट है, सामंजस्य की स्थिति नहीं है, और जिस वजह से जो है ये सीट, राज्यसभा की सीट जो है वो लोग हार गए। जी बिल्कुल, और ये तो है ही। लेकिन नीरज कुमार की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस हार के कारक जो हैं वो तेजस्वी यादव ही हैं। तो ये जो पूरी स्थिति बनी है, इसके बाद अब निशाने मुख्य रूप से तो तेजस्वी यादव पर ही साधे जा रहे हैं। और अब आने वाले समय में जहां भी पार्टी के परफॉर्मेंस की बात होगी, वहां इस तरह की अंतर कलह जैसी चीजें निकल कर भी सामने आएंगे, इसे लेकर और निशाने साधे जाएंगे। अक्षय, बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं जी, तो पूरे बिहार में जो है विपक्ष के जो बागडोर है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है। तो ऐसे में अगर आप सामंजस्य नहीं बना रहे हैं और एक सीट था आसानी से चाहते तो, और सामंजस्य की स्थिति होती तो वो आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें वो असफल रहे। लिहाजा सवाल उठना जायज़ है। पप्पू यादव भी सवाल उठा रहे हैं, और धीरे धीरे जो है और नेताओं की भी प्रतिक्रिया जो है सामने आएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो है इसमें मतलब करारी हार कह सकते हैं आप, करारी हार कि नाक के नीचे से जो है जो चीज़ें जो है उनके विधायक खुद वोट नहीं करते हैं, और रीज़न ये होता है कि माँ की तबीयत खराब थी। तो ये मतलब लगता है कि अगर है भी, हम कहते हैं कि वो रीज़न है भी, तो आप उसकी जानकारी अपने शीर्ष नेताओं को दें, ताकि जब उनसे ये सवाल पूछे जाएं तो कम से कम वो जवाब तो दे पाएं कि हाँ इसके पीछे का कारण क्या है। अब ये भी हो सकता है ना कि अगर वोट करना है तो दिल्ली से पटना की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लाइट से आप 2 घंटे की दूरी तय कर सकते हैं, आसानी से वोट कर सकते थे। तो ये मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक जो रीज़न जो है वो अब बताया जा रहा है, ताकि जो बाद में जो है परिणाम आने के बाद जो है आप पार्टी में एक अच्छे मतलब सामाजिक स्थिति पैदा कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी तेजस्वी यादव की चूक है, जिस वजह से ऐसा जो परिणाम है वो खास करके महागठबंधन को जो देखने को मिला है। जी बिल्कुल, और इसे लेकर कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक नया टूल किट ही निकाल दिया है जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम। कभी बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि हम लड़ते रहेंगे, चूंकि बीजेपी जो है सरकार में है तो वो डरा रहे हैं हमारे विधायकों को, डरा करके उन्होंने किया है। कुछ ने आरोप लगाया है कि पैसा दिया गया है। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखिए, भाजपा के लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा हम सब लोगों ने देखा है पहले भी, और हम सब लोगों का जो समर्थन होगा, जो भाजपा को हराएगा उसको होगा। और आज तृणमूल की तरफ से कैंडिडेट दिया जाएगा निर्वाचन के लिए, आपका क्या रोल होगा इस बंगाल चुनाव में? जो भाजपा को हराएगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव चाहते तो मुझे लगता है कि समेट सकते थे, क्योंकि अब ये डायरेक्ट जो कांग्रेस विधायक हैं जो नदारद रहे वोटिंग के दौरान, तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, वोट करने में आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है जब भी इस तरह की अक्सर नाराजगी हमने देखा है कि किसी भी पार्टी में जब इस तरह के रुख विधायकों के या नेताओं के देखने को मिलते हैं, तो उसका खामियाजा उसी दल को भुगतना पड़ता है, जो कल के परिणामों में साफ नजर भी आया है। कांग्रेस को ऐसे भी बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी थी कि वो कांग्रेस के साथ मिल करके और ऐसी स्थिति पैदा करें, और साथ ही वो मतलब वोटिंग के लिए तैयार कर सकते थे। लेकिन जब राजेश राम ने ही कहा है, उन्होंने जो कांग्रेस विधायक ने कहा कि राजेश राम का कहना था कि भाई आप लोग स्वतंत्र हैं वोट करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो लोग स्वतंत्र थे, कहीं भी वोट कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस विधायकों ने जो मिल करके और तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट हैं उनको हरा दिया। बिल्कुल, और यही परिणाम रहे कि जो परिणाम है वो राज्यसभा चुनाव के वो एनडीए के पक्ष में तो साबित हुए हैं। हालांकि रिएक्शंस भी अब इस पर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ विधायक हैं जिनकी तरफ से सफाई भी नहीं दी गई है। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही।